फिर लौट आए हैं पुराने अंदाज में, क्योंकि किताबों में धूल जम जाने से कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह, मैथ्स गुरु उदय सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रयास टेस्ट सीरीज के उम्मीद बैच के अंतर्गत कार्य और समय के 30 क्वेश्चन, जिसमें मैं पहले आपको कार्य और समय का थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, जिससे कि आप प्रश्नों को आसानी से समझ पाएं और ये 30 क्वेश्चन करने के बाद आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि एग्जाम में कोई भी कार्य और समय का क्वेश्चन आएगा, जिस लेवल के प्रश्न हमारे यहाँ पूछे जाते हैं, तो आप आराम से कर पाएंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि राजू किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, यानी कि राजू एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, यानी कि 10 दिन में पूरा करता है कितना काम? एक काम। तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कम करेगा। तो कम के लिए क्या हो जाएगा? 10 को डिवाइड कर देंगे। तो एक दिन में जो काम पूरा करता है वो कितना काम पूरा करता है राजू? एक दिन में कितना काम पूरा करता है? 1/10 काम हो जाएगा। परसेंटेज में अगर बदल लें तो 10% हो जाएगा। 1/10 यानी कि 10%। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इफिशियंसी। क्या बोलेंगे? इफिशियंसी। ये क्या है? ये राजू की क्षमता है। 10% क्षमता है किसी कार्य को करने की, है ना? क्या बोलते हैं इसको? क्षमता। ठीक है। तो भाई कोई दो चीज़ें हैं, एक तो टाइम है हमारा और दूसरा क्या है? दूसरा है इफिशियंसी यानी कि क्षमता। इफिशियंसी यानी कि क्षमता। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय ले रहा है, ज़्यादा समय लेगा, इट मीन्स उसकी जो क्षमता है वो कम है। अगर ज़्यादा टाइम लेगा यानी कि टाइम ज़्यादा लेगा तो क्षमता क्या है? कम। और अगर कोई व्यक्ति कम समय ले रहा है, इसका मतलब क्या है? उसकी जो इफ़िशियंसी है, जो है क्षमता, वो ज़्यादा है। कुल मिला के कि टाइम और इफ़िशियंसी यानी कि समय और क्षमता दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रम होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं दोनों, है ना? जिस व्यक्ति को कम समय लगेगा इसका मतलब कि वो ज़्यादा क्षमतावान है, इफ़िशियंट है, और जिसे ज़्यादा समय लग रहा है इसका मतलब उसकी क्षमता कम है। यानी कि कार्य अगर स्थिर रहे तो समय और इफ़िशियंसी यानी कि समय और क्षमता दोनों का व्युत्क्रम संबंध होता है। तो दूसरी बात एक तो और ये याद रखनी है हमको कि मान लीजिए हमें निकालना है टोटल वर्क। क्या निकालना है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इफ़िशियंसी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। इफ़िशियंसी और टाइम का अगर गुणा कर दें तो क्या निकल जाएगा? कुल कार्य निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। और इफ़िशियंसी बराबर अगर निकालना चाहें तो टोटल वर्क यानी कि टोटल काम में क्या करेंगे? नंबर से टाइम से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्षमता निकल जाएगी। तो एक तो ये रिलेशन याद रखना है, एक ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है। अच्छा, जो इफ़िशियंसी होगी, जो क्षमता होगी, वो क्या होगा? एक दिन, एक घंटा, एक महीना, एक वर्ष में किया गया काम, जो भी देगा, समय का मात्रक जो भी देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इफ़िशियंसी के बारे में यानी कि क्षमता के बारे में अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में जो किया गया कार्य है उस आदमी की क्षमता है। आइए प्रश्नों को करते हैं और ये कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन में है, आइए इसको करते हैं। अब देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, करते हैं इसको, समझिएगा। बहुत आसानी के साथ इन प्रश्नों को करना है हमें। एक बात ये याद रखना है कि टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। कौन? ए, दो लोग हैं, एक है हमारा ए और बी, ये दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। ठीक है। फिर क्या है? बी और सी 20 दिनों में करते हैं। तो बी और सी कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में करते हैं। ठीक है। सी और ए 15 दिन में करते हैं। सी और ए उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में पूरा करते हैं। आइए टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क इन तीनों का लासा ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क आएगा, या कोई ऐसी नंबर ले लीजिए जो जिससे तीनों डिविजिबल हो जाएं। तो वो एलसीएम ही होती है, छोटी संख्या होती है, तो वो ही लेना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। 30, 20 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 60। तो ये क्या है हमारा? ये है टोटल वर्क। क्या है ये? टोटल वर्क, कुल कार्य है।
इतना यूनिट हमको कार्य करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम निकालना चाहते हैं a प्लस बी की इफिशियंसी यानी कि क्षमता। अभी हमने आपसे बात की है कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा टाइम, टोटल वर्क बटा टाइम यानी कि कुल कार्य बटे समय। तो इसको समय कितना लग रहा है, 30 दिन इसको लग रहा है। टोटल कार्य कितना है 60 यूनिट, तो कितने दिन में कर लेगा, 2 दिन में कर लेगा, यानी कि 2 इफिशियंसी इसकी हो जाएगी, 2 क्षमता हो जाएगी। अच्छा, फिर देखिए टोटल यूनिट 60 हैं और इन दोनों की जो दिन लग रहे हैं वो 20 लग रहे हैं, इसको भाग दे दीजिए तो ये 3 यूनिट आ जाएगी इनकी इफिशियंसी। 15 चौक 60 है ना, टोटल वर्क कितना 60 और दिन कितने लग रहे हैं 15, तो ये 4 यूनिट हो गई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, इफिशियंसी की बात हो रही है। 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार क्या है सी। हमने सबको 2 बार ले लिया। अब इनकी इफिशियंसी यानी कि क्षमताएं जोड़ लीजिए। 2 3 2 5, 5 और 4 9 क्षमता हो गई। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आ गई वो 9 हो गई। 2 को डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से आ गई ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, 9/2 यानी कि 4.5। अब सवाल क्या कह रहा है, यदि वे सभी मिलकर कार्य करें तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। आइए अब निकालते हैं समय। इफिशियंसी कितनी पता चल गई है 4.5। चलिएगा अब हमको समय निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलेगा, वही सेम काम करेंगे। टाइम निकालना है तो टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग दे दीजिए। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क है यही 60 यूनिट है ना, कितना है 60 यूनिट। इफिशियंसी कितनी है इनकी 4.5, दशमलव हटा दीजिए, 0 ऊपर बढ़ा दीजिए। तो अब इसको काट देते हैं हम, किससे काटा जाए, 15 से काट दिया जाए। 15 × 45 अब 15 चौक 60 है ना, कितना आ गया ये आ गया 40 सही 40/3, तो 39 आ जाएगा, यानी कि 13 × 39 और 1 40। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, पहला वाला जो विकल्प है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कह रहा है कि ए और बी, ये भी हमको उसी अंदाज में करना है जिस अंदाज में अभी तक हमने प्रश्नों को किया है। देखते हैं क्या कह रहा है, ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। कौन, ए और बी, ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, ये भी कुछ वैसा ही सवाल है। बी और सी भाई 12 दिन में कर दिए है ना। ए और सी 15 दिनों में है ना, ए और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। अच्छा, 10 12 और 15 इनका भी लासा लीजिए, ये भी 60 आएगा एलसीएम। तो ये टोटल वर्क जो हो गया हमारा कितना हो गया, 60 यूनिट हो गया टोटल वर्क। अब देखिएगा 10 से भाग दे दी भाई, 10 से भाग दीजिए 60 को तो 6 आ जाएगा, और 60 को 12 से भाग देंगे तो ये 5 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, और इसके बाद 15 चौको 60 4। ठीक है, ए को अकेले कितना समय लगेगा। आइए ए को अकेले निकालने के लिए हमको ए बी सी तीनों को पता चल जाए, तो उसमें हम बी प्लस सी वाला जो है क्षमता वो घटा देंगे। चलिए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, कितना आ गया 6 और 5 11, 11 और 4 15 है ना, 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ए धन बी धन सी की जो क्षमता आएगी, एफिशिएंसी की बात हो रही है, हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, वो कितनी आ जाएगी 7.5। ठीक है, हमको किसकी चाहिए एफिशिएंसी, ए को बताना है कि ए को कितना समय लगेगा। तो बी और सी की जो क्षमता है वो कितनी है 5, तो बी और सी की क्षमता घटा दें ए धन बी धन सी वाली क्षमता में, तो कितनी बच गई 2.5। यानी कि यहाँ से कितना आ गया भाई, अगर हम बी प्लस सी की क्षमता जो है वो 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम ए की क्षमता निकाल रहे हैं 7.5 - 5, तो कितना आ गया भाई ये 2.5। किसकी आ गई है, ए की क्षमता। तो अब ए की क्षमता मिल गई है, तो ए को लगा समय निकाल लीजिए है ना, ए को लगा समय, ए को लगा समय, तो टोटल वर्क कितना हमारे पास 60, और इनकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता कितनी है वो है 2.5, हटा दीजिए, ऊपर हो जाएगा 0 पड़ जाएगा। 25 चौको 100, 6 चौको 24 है ना, कितना आ जाएगा ये
24 दिन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 में जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, तीसरा। अब देखिए ये सवाल भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम कुछ वैसा ही है, करिएगा। निकालते हैं इस सवाल को। कह रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए को कितना दिन लगता है? ए को लगते हैं 24 और बी को लगते हैं 6 दिन और सी को लगते हैं कितने? 12 दिन। ये हो गया। चलो इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए तो टोटल वर्क आ जाएगा 24 यूनिट आएगा टोटल वर्क, है ना। 24 सब कट जाएगा, 24 से भी कटेगा, 6 से 12, ठीक है। एलसीएम निकाल लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल वर्क कितना आ गया हमारा? 24 यूनिट। इसको 24 दिन लग रहे हैं, भाग दीजिए 24/24, तो कितना आ गया? इसका जो इफ़िशियंसी आ गई वो 1 यूनिट आ गई। फिर 24/6 यानी कि इसकी इफ़िशियंसी जो आ गई वो 4 आ गई, और 12 दूनी 24, इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ गई? 2। कह रहा है एक साथ काम करते हुए वे समान कार्य को पूरा करेंगे। समान कार्य मतलब अब हमको निकालना है ए बी सी को कितना समय लगेगा ना, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी को कितना समय लगेगा कार्य को पूरा करने में? लगा समय। तो कितना हो जाएगा हमारा पास टोटल वर्क, और तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 1 धन 4 धन 2, तो कितना हो जाएगा? 1 धन 4 धन 2, तो टोटल वर्क कितना है? 24/7। 24/7 से भाग दे दीजिए, 3 सही 3/7 दिन, 3 सही 3/7 दिन, है ना। आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई? यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तीसरे में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए और बी मिलकर 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। आइए करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। देखते हैं, ए धन बी किसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में। बी और सी मिला के कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। यदि तीनों मिलकर काम करें तो 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। अच्छा, यदि ए धन बी धन सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 6 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया जाए। कौन कौन है? 8 है, 12 है और क्या है? 6 है। 4 से काट दिया जाए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और ये 3 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से कट जाएगा और 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 24 यूनिट, है ना। कितना आया ये? 24 यूनिट। ठीक है, 8 डिवाइड कर दें तो ये 3 यूनिट, इनकी 3 आ जाएगी क्षमता, और इसकी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, और ये क्षमता आ जाएगी 4। ठीक है, तो ए और सी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? हमको ये बताना है कि ए और सी कितने दिनों में काम करेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे तो हमको पहले तो यहाँ पे पता हो जाना चाहिए भाई, ए और बी, ए बी सी तीनों मिलके 6 दिन में कर रहे थे। तो एक काम करते हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी का जो क्षमता है वो कितनी है? 3 यूनिट। इन तीनों की मिला कितनी है? तो यहाँ से आ जाएगी हमारी क्षमता किसकी? सी की। निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 6 यूनिट। ये डिवाइड कर दीजिए सभी में, तो सी की निकालनी है हमको कि सी की क्षमता कितनी होगी। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 3, तो सी की कितनी हो गई? 1। फिर और किसकी चाहिए? ए की चाहिए। ए की चाहिए तो बी प्लस सी वाली घटा दीजिए इसमें, तो बी प्लस सी की 2 है तो ये 2 यूनिट आ जाएगी, ए की 2 यूनिट आ जाएगी। अच्छा, तो सी और ए की जो हमको क्षमता पता चल गई वो कितनी हो गई? 3 है भाई। 1 और 2 मिला के 3 हो गई। 3 हो गई। हमको क्या निकालना है कि ए और सी को लगा समय, ए प्लस सी को लगा समय। टोटल वर्क कितना है? 24 यूनिट। क्षमता कितनी है? 3, दोनों को मिला के, है ना, भाग दे देंगे। 8 दिन लगेगा, है ना। कितना दिन लगेगा? 8 डेज लगेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे का ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि को ए 21 दिनों की मजदूरी। अच्छा, आइए देखते हैं।
एक मिनट, सवाल पूरा आ रहा है ना स्क्रीन में? नहीं। देखिएगा, कह रहा है कि कुल राशि को, कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी, ठीक है, ए को कितने दिनों की मजदूरी दी जा रही है? 21 दिन की मजदूरी। अब बी को दी जा रही है 28 दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। दोनों उस राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है? एक काम करते हैं, ये निकालते हैं कि भाई वो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। पहले आप दोनों का यूनिट निकालिए। ये हो गया 21 और ये हो गया कितना? 28। 7 से भाग दे दीजिए, 7 × 21, 7 × 28 है ना, तो 3 और 4 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 12 × 7 = 84 यूनिट है ना। कितना आ गया? 84। 21 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? यहाँ पे 4 यूनिट आ जाएगी है ना। इनकी जो इफिशियंसी आ जाएगी एक ही, वो 4 यूनिट आ जाएगी। ये टोटल वर्क है हमारा 84, ठीक है। और इसकी कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट आ जाएगी, ठीक। तो क्या कह रहा है कि अगर दोनों साथ में कितने तो दोनों को उस राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है, ठीक है। हमें वही दिनों की संख्या निकालनी है ना। चलिए, लगा समय या मजदूरी दी जा सकती है वो, तो टोटल कितना है? 84 बटे कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 यूनिट। भाई इफिशियंसी कितनी है? ए और बी को दोनों को मिला के देना है, तो 4 × 3 = 7, 1 × 9 = 7, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 × 9 = 7 और कितना बचा? ये 7 × 2 = 14, 12 × 7 = 84, ठीक है। 12 डेज है ना। कहाँ पे है ऑप्शन? ये 12 डेज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रंगकर्मी ए एक घर 40 दिन में रंग सकता है। करिएगा इन सवालों को, सभी सवाल बेहतरीन है। आइए, रंगकर्मी ए कोई रंगकर्मी है जो चुनाई या रंगाई का काम करता है, वो कितने दिन में कर सकता है इसको? 40 दिन में। और रंगकर्मी एक बी है, वो कितने दिनों में कर सकता है? वो 60 दिनों में कर सकता है। और कह रहा है कि रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 दिन में कर लिया। अब सी भी सहायता में आ गया, यानी कि ए बी तो लगे ही थे, ए बी सी सहायता में आ गया, तो यानी कि ए + बी + सी, वो कितने दिन में कर रहे हैं भैया? वो 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या करें भाई? इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो ये तो एक तो 10 आ जाएगा, और ये क्या है? 4, 6 और 2 है ना। तो 2 से काट दीजिए इसको, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे ना। कितना हो गया टोटल? 4 × 3 = 12, यानी कि 120 यूनिट। कितना आ गया टोटल वर्क? कितना आ गया? 120 यूनिट। अब देखिएगा, अगर ये 120 यूनिट हो गया तो 3 यूनिट ये हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी, और 120 / 60 यानी कि इफिशियंसी इसकी आ जाएगी 2। 120 में 20 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 20 दहम्मा है ना, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये 6 यूनिट आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? अब देखिएगा, कह रहा है कि यह काम कर लिया तो सी अकेले कितने दिनों में करेगा? आइए निकालते हैं सी की इफिशियंसी। देखो, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 5, और ए + बी + सी की मिला कितनी है? तीनों की मिला के 6 यूनिट है, ए + बी की मिला के 5 यूनिट है, यानी कि जो सी की इफिशियंसी आ गई, जो सी की क्षमता आ गई, क्षमता कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 6 - 5, यानी कि 1 यूनिट इसकी है क्षमता, ठीक है। अब हमको निकालना है सी को लगा समय, है ना। सी को लगा समय, सी कितने दिनों में कर लेगा? समय बराबर है ना, टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना? 120 यूनिट ही करना है इसको। इफिशियंसी कितनी है इसकी? 1, तो कितना आ जाएगा भैया? वो 120 दिन है ना, 120 दिन ही आएगा। तो 6 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है कि पी और क्यू क्रमशः 50 और 20 दिन में है ना। पी कितने दिन में? पी करता है 50 दिन में, और क्यू कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में 70% कार्य पूरा होगा? कोई बात नहीं, इन दोनों का भैया आप निकाल दीजिए यूनिट, तो कितना आ जाएगा? ये 100 यूनिट आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 100 यूनिट। अच्छा, टोटल वर्क 100 यूनिट हो गया,
तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2 और इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 100/20 यानी कि 5 आ जाएगी। तो P और Q दोनों के मिला के इफिशियंसी कितनी हो गई, यानी कि अब हमको तो P+Q काम करेंगे तो कितने समय में लगेगा, कितना समय लगेगा, यानी P और Q को लगा समय। अच्छा कार्य कितना है 100 यूनिट नहीं है, क्या कह रहा है यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वो 70% कार्य, यानी कि जो भी कार्य था उसका 70% करना है उनको, तो 100 का 70% यानी कि 100 × 70/100 ये हमारा टोटल वर्क हो गया। हमको क्या करना है इसमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, दोनों की इफिशियंसी से। तो दोनों की इफिशियंसी 5 और 2 मिला कितनी है 7 से काट दीजिए। चलिए ये 100 से 100 कट जाएगा और 7 × 70 यानी कि P और Q को जो समय लगेगा ना वो कितने दिन का लगेगा, वो लगेगा भाई साहब 10 डेज का। कितने दिन का 10 डेज का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 7वें में जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 7 का डी करेक्ट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है ना। ये है P की जो कार्य क्षमता है इफिशियंसी है और जो Q की इफिशियंसी है, उन दोनों की जो रेशियो दी गई है वो कितनी दी गई है, कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात। अब देखो समय का अनुपात पूछा है, थोड़ी देर पहले जब हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को तो शुरुआत में ही बात हुई थी कि जो इफिशियंसी होती है और जो टाइम होता है दोनों एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि उल्टा हो जाएगा। कार्य क्षमताएं 3:4 दी गई हैं तो 4:3 के हिसाब से इनको समय लगेगा, है ना। तो दिनों क्या हो जाएगा 4:3, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं, है ना। यानी कि अगर आप टाइम की बात करोगे कि इनको लगे समय की, तो ये हो जाएगा दोनों का इफिशियंसी, यानी कि दोनों की इफिशियंसी को इन्वर्स प्रोपोर्शनल कर दीजिए, क्या हो जाएगा व्युत्क्रम कर दीजिए, 4:3 का अनुपात लगेगा यहाँ पे, है ना। तो 8 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 8 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, बेहतरीन सवाल है ना। चलिए कह रहा गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। कौन कौन, 3 आदमी हैं, 3 मनई हैं, एक है गणेश, दूसरा कौन है राम और तीसरा कौन है सोहन, है ना। ये तीनों मिल के किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भैया 16 दिन में कर रहे हैं। यदि गणेश राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर दें, कौन, एक तो गणेश हैं दूसरे कौन है राम, है ना, ये उस कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा तो कह रहा सोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। आइए दोनों को क्या करिए भाई, पहले आप निकाल दीजिए, यहाँ पे 48 आ जाएगी, 48 यूनिट बनेगा। दोनों का एलसीएम ले लो, 16 और 24 का एलसीएम ले लो, है ना। 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ठीक है। फिर 2 से काट दीजिए और 3 से काट दीजिए ना, 8 दूनी 16, 48 यूनिट। टोटल कितना यूनिट बना जाके इसका वर्क जो बना वो 48 यूनिट बन गया। अच्छा अब क्या करिए, टोटल वर्क में इनको लगने वाले समय से डिवाइड कर दीजिए, तो GRS यानी कि गणेश राम सोहन तीनों की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। तो कितनी इफिशियंसी, यानी कि इनकी क्षमता कितनी है, वो 3 यूनिट है, इनकी इफिशियंसी जो है वो 3 है। अच्छा 24 दूनी 48 यानी कि गणेश और राम की कितनी है 2 यूनिट हो गई। अच्छा अब देखिए यहाँ पे गणेश और राम दोनों की 2 यूनिट है और तीनों की मिला के 3 यूनिट है, यानी कि जो यहाँ पे सोहन की इफिशियंसी है, सोहन की जो क्षमता है क्या होगा, तीनों की क्षमताओं में से गणेश की और राम की क्षमता घटा दी जाए, तो 3 - 2 कितना आ जाएगा भैया 1 यूनिट। अब सोहन को लगा समय निकाल लिया जाए, है ना, इसको लगा समय, कार्य करने में लगा समय, समय बराबर क्या हो जाएगा टोटल वर्क बटे सोहन की इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क तो है 48 और सोहन की इफिशियंसी कितनी है 1, तो कितना आ गया भैया 48 दिन ना। कितने दिन लगेंगे उसको 48 दिन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 48 डेज, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं और बेहतरीन अंदाज में इनको हल करना भी सीखिए। आइए देखते हैं। चलिए
कह रहा कि एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके दो बेटे मिलकर करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये हैं पापा और ये बराबर हैं किसके, अपने दो सन के, S1 S2 के, दोनों के बराबर हैं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कि जितना पापा अकेले करते हैं दोनों बेटा मिल के करते हैं। फिर कह रहा है यदि जितनी जल्दी उसके दो बेटे करते हैं, मतलब कि अगर ये पता चल जाए कि दोनों बेटे कितने समय में काम कर रहे हैं तो पापा का पता चल जाएगा। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम करता है, चलिए पहला बेटा हो गया, वो कितने घंटे में काम करता है, 3 घंटे में, और दूसरा बेटा कितने घंटे में करता है, 6 घंटे में। दूसरा सन जो है वो कितने में करता है, 6 घंटे में। आइए दोनों का यूनिट निकाल लीजिए भाई, टोटल वर्क निकाल लीजिए, वो 6 यूनिट आएगा। 3 दूनी 6, 1। इसमें जो पहला लड़का है ना, उसकी जो इफिशियंसी वो 2 है और दूसरे वाले की 1 है। पापा की इफिशियंसी इन दोनों के बराबर है, योग के बराबर, तो 2 + 1 3, है ना। तो पिता की क्षमता निकाल लीजिए, है ना, क्या हो जाएगा ये, पिता की क्षमता। पिता की जो क्षमता है इन दोनों की इफिशियंसी का सम है ना भाई। वो क्या कह रहा है, वो यही तो कह रहा है ना कि एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके दो बेटे मिलकर करते हैं। तो इनकी इफिशियंसी पिता की कितनी आ गई, 3। अब लगा समय निकाल लीजिए कि पिता को लगा समय कि उस काम को, यानी कि जो 6 यूनिट काम है उसको कितने समय में करेगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2, है ना, 2 घंटे, है ना। क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, 2 घंटे। 10वां में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वें का जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बेहतरीन कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए कोई पर्सन है, कोई पर्सनालिटी है, ए और काम कर रहा है 18 दिन में, मतलब कि मरियल पर्सनालिटी कह सकते हैं, है ना, 18 दिन में काम करता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। अच्छा, अब देखिए, अब एक काम करेंगे कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, सॉरी 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसका पहले 12 दिन का काम निकालिए। ठीक है, तो ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 दिन का काम जो हो जाएगा वो 1/18 हो जाएगा। अब 12 दिन का काम कितना हो जाएगा, 12/18 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो जो ए ने काम कर दिया वो कितना काम कर दिया, इसने 2/3 काम कर दिया। 2/3 काम ए ने कर दिया। शेष काम देख लेते हैं अब कितना बचा, शेष काम कितना हो जाएगा, एक काम होता है, 1 - 2/3 काम हो चुका है, 1/3 काम बचा, 1/3 काम। तो जो कह रहा है कि शेष काम बी ने 8 दिन में किया, यानी कि 1/3 काम कितने दिन में किया उसने, 8 दिन में। तो इस 3 का इधर गुणा कर दीजिए, तो एक काम को, तो बी को अकेले अगर पूरा काम करता यानी पूरा एक काम करता तो 3 का इधर गुणा कर दो भाई, 1/3 काम है, 3 का इधर गुणा कर दो तो इधर एक काम बचेगा। एक काम कितना आ जाएगा, 8 × 3 डेज, है ना। कितना आ गया भैया, 8 त्रिक 24 डेज ना, कितना हो गया, 24 दिन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 11 में जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। अब सुनो, 20 महिलाएं 16 दिन कर सकती हैं ना। जिस ज़्यादा महिलाओं की संख्या होगी तो बातें ज़्यादा होंगी, तो इसलिए काम कम हो रहा है ना। एक महिला को कितना दिन लगेगा, 20 महिलाएं अगर 16 दिन में करती हैं ना तो एक महिला को तो ज़्यादा दिन लगेगा, है ना। तो एक महिला का निकाल लेते हैं कि भाई एक जो फीमेल है उसको कितना दिन लगेगा। भाई 20 महिलाएं 16 दिन में करती हैं, तो एक महिला कितने में करेगी, 16 × 20, है ना, ज़्यादा दिन लगेगा। तो 16 दूनी 32, 320 दिन एक फीमेल को। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक मेल को कितना लगेगा, 16 × 15, है ना, कितना हो जाएगा, 16 × 5 80 और 150 कितने हो गए, 16 × 5 80 हो जाएंगे और ये 150 हो जाएंगे, यानी 224 हो जाएंगे। 240, 24 हो गए, 240 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे, अब एक काम करना है हमको,
भाई ये पता चल गया हमको कि एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात निकालना है। तो हमको पता चल गया कि एक महिला कितने दिन में करेगी इस काम को, 320 दिन में, और 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 240 दिन में, यानी कि 16 गुणे 15 कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे क्या किया हमने, 15 और 16 और 20 का गुणा किया, यहाँ पे 16 और 15 का गुणा किया ना, 16 पचे 80 और 160 दोनों ऐड कर लेंगे तो 240 आ जाएगा। अच्छा अब क्या करें, टोटल वर्क निकाल लें, है ना, 32 है और क्या है 24, इनका लाफा निकाल लें। हम 6 से 4 से काट दें, 4 8 32, 4 6 24, 2 से काट दिया जाए, 2 चौको 8, 2 3 6, फिर से 4 से काटेंगे और 3 से काटेंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 12 और 8 96, 960 आ जाएगा। टोटल यूनिट कितनी आ जाएंगी, 10 छोड़ा हुआ था ना हमने, तो टोटल वर्क जो आ गया वो 10 यूनिट आ गया। ठीक है, 96 हो गया। अच्छा तो 32 3 यूनिट तो ये हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएगा और ये 4 यूनिट हो जाएगा, 24 चौको 96। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हाँ आप ध्यान दीजिएगा, पहले क्या पुरुष, तो पहले क्या है मेल, मेल की इफिशियंसी अनुपाते फीमेल की इफिशियंसी, है ना, तो मेल की इफिशियंसी कितनी आई है 4 और फीमेल की इफिशियंसी कितनी आई है 3, तो 4 अनुपाते 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें बी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है कि x किसी काम को, अच्छा एक x है वो किसी काम को, क्वेश्चन नंबर 13, x किसी काम को p दिनों में करता है। x क्या है, एक पर्सन है और कितने दिनों में कर रहा है, p दिनों में कर रहा है। और एक है y भी एक पर्सन है, वो उस काम को q दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लीजिए जिससे कि टोटल वर्क पता चल जाएगा। टोटल वर्क कितना है pq, टोटल वर्क कितना है pq, कुल कार्य है pq। अच्छा इसकी इफिशियंसी निकालेंगे pq बटे p, इसकी q इफिशियंसी आ जाएगी और ये pq बटा q यानी कि इसकी इफिशियंसी p आ जाएगी। हमको क्या निकालना है कि भैया x और y दोनों मिलके अब काम कर रहे हैं, x प्लस y को लगा समय, एक्स वाई को लगा समय कितना हो जाएगा, कुल कार्य, है ना, टोटल वर्क बटे दोनों की इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है वो पी क्यू है, दोनों की इफिशियंसी, इसका क्यू है उसका पी है, तो पी प्लस क्यू। कितना समय लगेगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 में जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 14, बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ी सी जगह है हम इसे लगाएंगे और यहीं करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि एक विशेष कार्य को 10 व्यक्तियों की एक टीम 12 दिनों में करती है। एक टीम है कितने व्यक्तियों की, 10 व्यक्तियों की एक टीम है, उसको कितने दिनों में करती है, वो 12 दिनों में करती है। कोई बात नहीं, ये पूरी टीम की बात हो रही है ना। टीम ए, इसका नाम दे दो, 10 व्यक्तियों की जो टीम है उसका नाम ए दे दो, ए, और जो 10 महिलाओं की है उसे बी दे दो। यानी कि ए को कितने दिन लग रहे हैं, एक टीम ए है 12 दिन लग रहे हैं, और एक टीम बी है उसे कितने दिन लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं। यदि दोनों टीमें एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब टीम वर्क हो रहा है तो ये कितना यूनिट बन जाएगा जाके, ये तो 12 ही रहेगा। टोटल वर्क कितना रहेगा 12, और ये 1 ये 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दोनों टीमों को साथ लगाना है, यानी कि टीम ए भी और टीम बी भी, दोनों टीमें अगर एक साथ लग जाएंगी तो अब इनको कितना समय लगेगा ना, लगा समय निकालना है ए प्लस बी को, यानी कि दोनों टीमों को लगा समय, समय बराबर टोटल वर्क 12 बटे टोटल वर्क हो गया 12, और इन दोनों को जोड़ लिया जाए, दोनों की इफिशियंसी 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, यानी कि 4 यूनिट, 4 डेज। कितना समय लगेगा, 4 दिन का समय लगेगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 14 में सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का
आधा पूरा कर लिया। अब देखो आधा काम वो कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन। आधा काम कितने दिन में, 30 दिन। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, एक काम को वो करेगा 60 दिन में, है ना, 60 दिन में करेगा। हाँ चलिए, एक काम को कितने दिन में करेगा, कौन, प्रफुल्ल। एक काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, वो 60 दिन में कर रहा है। और देखो सरबजीत भी है, सरबजीत बचा हुआ काम यानी कि आधा तो कर चुका था, प्रफुल्ल आधा उसने किया तो आधा काम वो 10 दिन में कर रहा है, तो एक काम वो भी 20 दिन में करेगा, है ना। टोटल वर्क निकाल लिया जाए, टोटल वर्क निकालेंगे तो 60 ही आएगा। और ये 1 यूनिट हो जाएगा और ये 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा दोनों मिलकर कितना समय लगेगा, दोनों को मिल के अब काम करना है, पी को भी और एस को भी, तो कितना समय लगेगा, को लगा समय। टोटल वर्क 60 यूनिट बटे कितना, 1 + 3 यानी कि 60 बटे 4, 15, है ना, कितना, 15 डेज, 15 डेज हो जाएगा, है ना। 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेहतरीन क्वेश्चन, कह रहा है कि ए और बी एक काम को, ठीक है, ए और बी एक काम को क्रमशः, देखिएगा समझना, बेहतरीन क्वेश्चन। ए और बी एक काम को, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, ए कितने दिनों में, ए 20 दिन में और बी 12। ठीक है, 12 दिन में पूरा करता है। ए ने अकेले काम शुरू किया, फिर 4 दिनों के बाद बी काम पूरा करने तक उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, अच्छा अब सुनो, टोटल वर्क पहले निकालिए, फिर बाद में कहानी को समझते हैं। कौन है, 20 है और क्या है 12, 4 से काट दिया जाए, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, तो 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 चौक 20 तियाँ 60 यूनिट, है ना। टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। आइए भाग देते हैं, 20 तियाँ 60 और 12 पंचे 60, 5 यूनिट, यानी कि टोटल वर्क 60 हो गया। 3 इफिशियंसी है हमारी ए की और बी इफिशियंसी, और 5 इफिशियंसी है बी की। सवाल पढ़ते हैं, कह रहा ए ने अकेले काम शुरू किया अकेले काम शुरू किया, फिर 4 दिनों के बाद बी काम पूरा होने तक उसके साथ रहा। मतलब कि ए जो काम किया है वो 4 दिनों तक अकेले काम किया है, तो ए का पहले 4 दिन का काम निकाल लें। ए का कितने दिन का, 4 दिन का काम, 4 दिन का काम कैसे निकलेगा, वर्क निकालना, टोटल वर्क, इफिशियंसी और डेज, है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा 4 दिन कितने दिन है, 4 दिन, इफिशियंसी कितनी है 3, तो ये 4 गुणे 3 यानी कि 12 यूनिट काम कर चुका है। अब शेष काम, शेष कितना बचा, शेष काम कितना हो गया भाई, ये 60 यूनिट था, माइनस कर दिया हमने 12 यूनिट, अब कितना बचा, ये 48 यूनिट काम हमारे पास बचा है। अब उसके बाद बी काम पूरा होने तक उसके साथ रहेगा। अब ये 48 यूनिट का जो काम है उससे कौन कौन करेगा, ए और बी दोनों मिल के करेंगे, हैं, उसे ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। ए को लगा समय, लगा समय, 48 यूनिट ये काम बचा है। और ए और बी की इफिशियंसी कितना है, 5 3 8, कितनी हो जाएगी 8, तो कितने दिन लगा इनको, 6 दिन, ये 6 दिन लगा। सवाल ने पूछा है हमसे कि कार्य कितने समय तक चला, तो कार्य कितने समय तक चला, एक तो भैया ये चला, यहाँ पे जो काम है वो 4 दिन तक ए ने किया, फिर 6 दिन तक दोनों ने मिला के किया, यानी कि कितने दिन तक टोटल काम चला, वो टोटल काम चला 10 दिन तक। कितने दिनों तक चला काम, 10 दिनों तक काम चला, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिनों में, बी 12 दिनों में। अच्छा समझते जाइए, बस सब सवाल जिस प्रकार के आते हैं सब आराम से होते चले जाएंगे। ए एक काम को कितने दिनों में, 18 दिनों में, ए भाई 18 दिनों में कर रहे हैं। अब बी कितने दिनों में कर रहे हैं, बी 12 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, पहले टोटल वर्क निकाल लिया जाए, 6 × 18, 18 और क्या है भाई 12,
6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 है ना, 3 और 2, 6 त्रिक 18 दूनी 36 यूनिट आ गया हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्क। अच्छा 18 से भाग दीजिए, 18 दूनी 36, 2 यूनिट ये है और 12 तियाँ 36, 3 यूनिट इसका है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। अब देखिए बी ने क्या किया, धोखा दे दिया, काम पूरा होने से 3 दिन पहले। अब हमको पता होना चाहिए कि कार्य जो है कुल कितने दिनों तक चला, पहले तो ये बात हमको मालूम होना चाहिए, है ना। हम मान लेंगे कि जो कार्य है ना वो x दिनों तक चला, मान लिया, माना कार्य कितने दिनों तक चला, x दिनों तक चला, माना कार्य x दिनों तक चला, x का मान ही हमारा उत्तर होगा। हमने मान लिया कि कार्य जो चला ना वो x दिनों तक चला, टोटल जो दिन लगे वो x दिन लगे। अब देखिए उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन b ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, यानी कि b ने, अब देखो b ने छोड़ दिया मतलब कि कुछ दिनों तक a प्लस b ने काम किया साथ में, वो भी कितने दिनों तक, x माइनस 3 दिनों तक, है ना। तो a प्लस b का x माइनस 3 दिन का काम प्लस, ठीक है। अब देखिए x, फिर क्या होगा, जो काम बचा कौन, 3 दिन पहले, तो अब 3 दिन लास्ट में तो a है करेगा, b ने तो छोड़ दिया x माइनस 3 दिन बाद। अब जो 3 दिन पहले छोड़ दिया तो 3 दिन तक लास्ट में कौन काम कर रहा है, a का 3 दिन का काम, a का 3 दिन का काम, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 36 यूनिट है, यही 36 यूनिट में तो ये लगे थे, 36 यूनिट ही तो काम कर रहे थे। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, बेहतरीन है ना, समझिएगा। अब देखिए a प्लस बी का x माइनस 3 दिन का काम, तो a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 5, और दिन कितने लग रहे हैं, x माइनस 3, तो ये हो गया a प्लस बी का 3 दिन का काम, x माइनस 3 दिन का काम। धन ये कितना है, a की इफिशियंसी कितनी है, 2, कितने दिन काम कर रहा है, 2 इफिशियंसी के साथ 3 दिन, तो काम कितना हो गया, 3 दूनी 6 काम हो गया, बराबर कितना हो गया, 36, ठीक है। आइए 6 उधर घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 6 घटेगा तो 30 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 3 उधर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 6 धन 3 यानी कि 9 दिन। कितना आ गया, 9 दिन ना, कितना, 9 दिन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 17 का सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 18 कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, है ना। आइए देखते हैं ए क्या कर रहा है, कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है कार्य को, वो 10 days में कर रहा है। बी इन 15 days, जो बी है वो कितने दिन में कर रहा है, 15 days। सी इन 20 days, सी कितने दिनों में कर रहा है, 20 days में। आइए सबका ले लेते हैं एलसीएम। 10 है और 15 है और 20 है, कर देते हैं एलसीएम। 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। एक बार इसको 4 से काटेंगे और एक बार 3 से काटेंगे, यानी यहाँ भी जो यूनिट बन गई वो 60 यूनिट बन गई। टोटल वर्क कितना बन गया, 60 यूनिट, है ना। 10 छक्का 60, ये ए की इफिशियंसी, 15 चौको 60, ये आ गई बी की इफिशियंसी, और 20 तिया 60, ये आ गई सी की इफिशियंसी। कह रहा है कि ए और सी ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, कौन, ए प्लस सी, ए प्लस सी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम। आइए ए और सी की इफिशियंसी देखो, 6 3 9, इफिशियंसी क्षमता कितनी है, 9 क्षमता हो गई। कितने दिन करना है, 2 दिन तक, तो 9 क्षमता के साथ 2 दिन का काम कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 यूनिट काम हो गया। अच्छा अब शेष कितना बचा, शेष काम, ठीक है। क्या करते हैं, इफिशियंसी में डेज का मल्टीप्लाई करते हैं, जो उनके द्वारा काम किया गया वो 18 यूनिट काम हुआ, तो शेष काम कितना हो जाएगा,
वो 60 माइनस का 18, यानी कि अब जो शेष काम हमारे पास वो है 42। ठीक है, अब 42 काम कौन कर रहा है? 42 काम कौन कर रहा है? फिर ए और सी ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर ए की जगह बी ने ले ली, यानी कि अब बी और सी काम करेंगे। जो 42 यूनिट काम बचा है उसको कौन करेगा? बी और सी करेंगे। तो बी और सी का काम देखिए अब लास्ट में, भाई ए की जगह बी ने ले लिए, जहाँ पे ए है वहाँ बी आ गया अब। ठीक है, तो पहले ए की जगह बी आ गया तो बी प्लस सी का काम आ गया। ठीक है, काम कितना बचा है? 42 यूनिट, और इनकी इफिशियंसी कितनी? 4 3 7, तो ये कितना हो गया? 1 6, है ना। तो ये काम कितने दिनों तक किए? ये 6 दिनों तक किए। ये काम कितने दिनों तक? 6 दिनों तक। कुल मिला के काम कितने दिनों तक चला? तो काम कितने दिनों तक चला? पहले 2 दिन तक ए प्लस सी काम किए, बाद में बी प्लस सी काम किए, तो 6 2 8 डेज। कितने दिनों तक चला? 6, यानी कि ये 2 दिन और ये 2 दिन दोनों मिला के कितने दिन गए? 8 दिन बन गए, है ना। 18 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 20 दिनों में कर सकते हैं। चलिए, ए कितने दिनों में कर रहा है? ए उस काम को कर रहा है 18 दिन में, और बी कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, है ना। चलिए अब क्या करिए, इन दोनों का यहाँ पे निकाल लिया जाए, पहले टोटल वर्क निकाल लिया जाए। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो टोटल वर्क इसका कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लेंगे तो 72 आ जाएगा। तो 18 छंग 72, 24 दिया 72, ये 6 यूनिट आ गया इनकी इफिशियंसी। और 18 चौक 72, सॉरी 4 बार में 4 यूनिट आ जाएगी इसकी, है ना। 4 यूनिट ये और 3 यूनिट ये आ गया। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। कौन? ए और बी का 8 दिन का काम। 8 दिन का काम, अगर इनका 8 दिन का काम निकालना है तो दोनों की इफिशियंसी देखो, 4 इसकी 3 इसकी 7, तो 8 गुणे 7 56 यूनिट, है ना। कितना? 56 यूनिट। तो 56 यूनिट ये हो गया काम। अब शेष काम देखो कितना बच रहा है, उसको बी करेगा। वो कह रहा है कौन करेगा? बी करेगा शेष काम। आइए 72 माइनस 56, 12 में 6 और 1, 16 यूनिट अब बच रहा है हमारे पास काम। कितना बच रहा है? 16 यूनिट। 16 यूनिट को कौन करेगा? बी, है ना। बी को लगा समय, सिर्फ वो शेष काम को कर रहा है, इसलिए क्या आ रहा है? हम शेष काम में ही बी की क्षमता से भाग देंगे। बी को लगा समय। शेष काम कितना है? 16 यूनिट काम करना है उसको, और इसकी बी की जो क्षमता वो कितनी है? 3, 3 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 सही 1/3 डेज, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 19 का जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 20। एक्स अकेले किसी कार्य को 40 दिनों में करता है। आओ करते हैं। जो एक्स है वो अकेले जब काम करता है तो वो 40 दिन में कर सकता है ना। उसने 8 दिन तक काम किया। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसका 8 दिन का काम निकाल लें। 8 दिन का काम किसका? एक्स का 8 दिन का काम। 8 दिन का काम भाई, 1 दिन का काम जो है वो इसका 1/40 है, तो 8 दिन का काम कितना हो जाएगा? गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, यानी कि 1/5 इसका काम हो गया। किसका? 8 का। ठीक है, और चला गया। वाई ने अकेले से इस काम कितने दिन में किया? 16 दिनों में पूरा किया, है ना। यानी कि वाई 1/5 काम। अच्छा, शेष काम, अब भैया पहले तो शेष काम निकालो। शेष काम 1 - 1/5, शेष 1/5 कितना जाएगा? ये 4/5। 4/5 16 दिनों में पूरा किया। अब देखो 4/5 काम कितने दिन में? 16 दिन में। तो इधर देखिए गुणे 4, है ना, 4 चौक 16, 16 दिन में। तो 5 यूनिट काम, ये टोटल वर्क है,
नीचे वाला क्या है, टोटल वर्क, तो इसको करने में कितना दिन समय लगेगा, गुणे 4, यानी कि 20 दिन लगेगा। यानी कि वाई भाई उसने क्या किया, शेष काम को 4/5 काम 16 दिन में किया, यानी कि 4 से गुणा करने पे 16 यूनिट आता है। तो नीचे हमारा टोटल काम होता है, टोटल काम कितना है 5, तो पूरा काम यानी कि कुल काम कितने दिन में करेगा, वो 20 दिन में करेगा। कौन, वाई, है ना, बात समझ में आई। ठीक है, तो एक्स और वाई को मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा हमको ये बताना है। चलिए, तो इनका एक काम करते हैं कि 4/5 तो 16, तो ये 20 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, तो y को कितने दिन लगे, x को कितने दिन लगे थे, x को लगे 40 दिन और y को कितने लगे 20 दिन। टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 40 यूनिट। तो ये एक इफ़िशेंसी हो जाएगी और ये 2 इफ़िशेंसी हो जाएगी। x और y दोनों मिल के कर रहे हैं, है ना। x प्लस वाई को लगा समय कितना जाएगा, 40/3। तो अरे टोटल वर्क कितना है हमारा, 40 यूनिट। इफिशियंसी दोनों कितनी है, 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 13 सही 1/3 डेज। 13 सही 1/3 डेज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बेहतरीन सवाल। कह रहा है कि ए प्रतिदिन 640 रुपया कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 रुपया कमाता है और 6 घंटे काम करता है। बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का दर, बी और ए, तो बी देखो यहाँ पे समय से कोई लेना देना नहीं है भाई, वो 640 रुपया प्रतिदिन कमाता है और हमको प्रतिदिन की मजदूरियों का अनुपात निकालना है। तो ए 640, बी कितना 360, तो बी और ए की मजदूरी निकालना है, अनुपात दोनों का। ये 360 अनुपाते हो गया 640, ये 0 से 0 काट दीजिए। फिर इसको काट दीजिए 4 से, 4 9 36 और ये 4 1 9 4 यानी कि 16 चौको 64, कितना आ गया 9/16। कितना समय लगेगा, 9/16। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। कोई ऑप्शन नहीं है ना सही ना, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रंगकर्मी आ गए, रंगकर्मी। क्वेश्चन नंबर 22, रंगकर्मी ए एक घर 50 दिन में रंग सकता है। बहुत बढ़िया, एक घर 50 दिन में रंग सकता है और बी 25 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 दिन में रंग लिया। वाओ, ए धन बी धन सी, जब ये तीनों मनई लग गए तो कितने दिन लगा, 10 दिन। ठीक है, इनका करते हैं एलसीएम। कौन है, 50 है, 25 है और कौन है, 10 है। एक काम करते हैं, इसको पहले भाग देते हैं 5 से। 10, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10। फिर इसको काट दीजिए आप 2 से, तो 5 5 1, फिर से 5 से काट दीजिए। 25 दूनी यानी कि 50 यूनिट आया हमारे पास टोटल वर्क। कितना आया, 50। टोटल वर्क कितना आ गया। चलिए अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये 1 यूनिट ये हो जाएगा, 25 दूनी 50, 2 इनकी हो जाएगी इफिशियंसी और 10 × 5 = 50, इनकी 5 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि तब, अब देखिए हमको किसकी निकालनी है, अकेले सी, अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है, हमको सी का निकालना है। सी की इफिशियंसी निकालनी है। सी तो ए और बी की मिला के इफिशियंसी क्या है, सी की क्षमता निकाल लो पहले, सी की क्षमता। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो 5 है। में घटा दीजिए किसकी, ए और बी की क्षमता। ए की क्षमता कितनी है 1, बी की कितनी है 2, 1 और 2 मिला के 3, तो 5 - 3 कितना बचा, 2। जो सी की क्षमता है वो 2 है ना। सी को लगा समय निकाल लीजिए, सी को लगा, एक बार ये जरूर देख लेंगे ना, टोटल वर्क करवा रहा है ना, कह रहा तब सी अकेले यह काम कितने दिन में, यह काम मतलब 50 यूनिट काम,
तो टोटल वर्क बटे सी की क्षमता, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 25 डेज, है ना, 25 डेज लगेंगे। और कौन सा सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे सी वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 शुरू कर रहे हैं। कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 28 दिनों और 35 दिनों में कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ए कितने दिनों में, 28 दिनों में, और जो बी हैं वो कितने दिनों में, 35 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, ए कुछ समय बाद काम छोड़ देता है, ए, है ना। चलो इनको दोनों का यूनिट निकाल लेते हैं, कौन है, एक तो 28 है, दूसरा क्या है 35 है ना, 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 5 चौक 20, 7 दूनी 14, 140 यूनिट, है ना, 140 यूनिट। आइए अब निकाल लेते हैं दोनों का इफिशियंसी। 7 चौक 28 यानी कि ये 5 आ जाएगा, और 5 7 35, ये 4 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, क्या हुआ, अब उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए कुछ समय बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, ए कितने दिनों बाद चला गया, अब प्रश्न आ गया कि ए कितने दिनों बाद चला गया। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि जो ए है ना वो x दिन बाद चला गया, x दिन बाद ए चला गया। हम मान लेंगे यहाँ पे कि ए जो है वो x दिन बाद चला गया, मान लीजिए। ठीक है, कि ए x दिन बाद चला गया, माना ए x दिन बाद चला गया, चलो x दिन बाद चला गया। तो उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए कुछ समय बाद यानी कि ए दिन बाद चला गया, यानी कि ए दिन तक ए और बी दोनों मिला के काम करते रहे, है ना। ए और बी दोनों ए और बी कितने दिनों तक मिला के काम करते रहे, वो x दिन तक किए। तो भाई दोनों की इफिशियंसी देखो, 5 4 9, कितने दिनों तक साथ है काम किए, x दिनों तक, प्लस फिर लास्ट में कौन कर रहा है, बी ने शेष काम 17 दिनों में पूरा किया, है ना, 17 दिनों में बी ने काम किया। अच्छा, तो 17 दिन गुड़े जो भी काम बचा रहा होगा, बी ने 17 दिन तक किया, 4 इफिशियंसी के साथ काम कंप्लीट हो गया। कितना कंप्लीट हुआ, 140 यूनिट, है ना। 9x बराबर कितना हो गया, 17 चौको 68, और इधर कितना है 140, 140 में 68 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72। और 9 से काट दिया जाए, 9 8 72 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 8। यही सवाल पूछा है कि ए कितने दिन बाद चला गया, तो ए जो है ना वो 8 दिन बाद चला गया, ए 8 दिन बाद चला गया। 23 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। आइए समझते हैं कहानी को, बहुत ही शानदार कहानी है ये। ए को अपना कुछ दिन लगा होगा, और बी को भी कुछ दिन लगा होगा, और सी को भी कुछ दिन लगा होगा। फिर कह रहे वे तीनों काम करते तो 12 दिन में कर लेते। ए धन बी धन सी अगर तीनों काम करते तो कितना, 12 दिन में कर लेते। अच्छा ठीक है, इनकी इफिशियंसी ए की कितनी है, 2 इफिशियंसी, इनकी कितनी है 5, और इनकी कितनी है 3। तीनों की इफिशियंसी कितनी हो गई, 5 2 7 3 10, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो गई 10। टोटल काम कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी और ए प्लस बी प्लस सी को जो लग रहा है काम, तो टोटल काम कितना हो गया 120 यूनिट, है ना। भाई हमको ये नहीं पता था कि ए कितने दिन अब निकाल सकते हो, यहाँ पे 60 दिन कर रहा था, यहाँ से 5 से भाग दे दीजिए इसको, है ना, तो 24 दिन इसको लगेगा, है ना, और 60 दिन 40 दिन इसको लगेगा, है ना, निकाल सकते हैं। तो हमको कहाँ से टोटल यूनिट कहाँ से मिल गई, ये 12 टोटल यूनिट दे दिया, यहाँ से इन तीनों की इफिशियंसी जोड़ के गुणा कर दिया तो टोटल यूनिट पता चल गई, है ना। टोटल वर्क कैसे पता चलता है, इफिशियंसी और टाइम। तो इफिशियंसी यहाँ पे कितनी मिल गई थी, तीनों की इफिशियंसी हमको 10 मिल गई, और टाइम कितना लग रहा 12, तो टोटल कितना 120 यूनिट था। कह रहा है कि ए अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिन में करेगा।
तो ए अकेला करेगा कितने काम को? 120 का 30%। कितनी यूनिट भाई? ए की जो इफिशियंसी है, क्षमता जो है वो कितनी है? 2। ठीक है, तो कितना आ गया ये आ गया 120 गुणे 30 बटे 2%। हटाओ 100 लाओ, 0 0 काट दीजिए। 2 छक्का 12, 6 त्रिक 18 दिन, है ना। 18 दिन कितना लगेगा? 18 डेज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 24 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 18 डेज में वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिनों में, ए 18 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में। बी प्लस सी एक साथ काम करते हैं। आइए देखते हैं पहले सवाल को। ए जो काम कर रहे हैं कितने दिनों में? 18 दिनों में। बी जो काम कर रहा है वो कितने दिनों में? 20 दिनों में। सी जो काम कर रहा है 30 दिनों में। चलो कौन? 18 20 30, है ना। इसको काट देते हैं हम, 2 से काटो, 2 नैया 18, 10 15, फिर से 2 से काटिए 9 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, और ये 15। फिर काटिए 3 से, 3 त्रिक 9, और ये 5, और ये 5। 3 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, है ना। टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास? टोटल वर्क जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 5 चौको 20, 9 180 यूनिट, है ना। 180 यूनिट टोटल वर्क आ गया भाई। तो ये 10 इफिशियंसी आ जाएगी, इसकी क्षमता निकाल लिया जाए। इसकी 10 क्षमता आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी 180, है ना। हाँ 180 यूनिट है, इसको कर देंगे तो 9 आ जाएगी इसकी, और इसकी 6 यूनिट आ जाएगी सी की। कह रहा बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिनों के बाद। बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिनों के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, तो बी और सी का 2 दिन का काम निकाल लीजिए। तो बी और सी 9 6 15 एफिशिएंसी के साथ ये काम करते हैं 2 दिन तक। तो 2 दिन का काम कितना हो गया? 15 एफिशिएंसी के साथ 30 यूनिट, है ना। ठीक है, बी और सी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई? 9 6 15 यूनिट, 2 15 दूनी 30 यूनिट इन्होंने कर दिया। अब शेष कार्य जो बचा है हमारे पास 30 यूनिट हो चुका है, और शेष कार्य कितना हो गया भाई? 180 यूनिट है, 30 यूनिट हो गए। 180 माइनस 30 तो कितना बचा अब हमारे पास? 150 यूनिट। 150 यूनिट को कौन करेगा? 150 यूनिट को ए करेगा अकेला। तो ए को लगा समय, ए को लगा समय। ए को कितना समय लगेगा? आइए देखते हैं। 150 यूनिट बटे ए की क्षमता कितनी है? 10, काट दो, 10 15 आ जाएगा। कितना दिन लगा ये? 15 डेज, है ना। 15 डेज लगेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 25 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 कह रहा है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य, अगर दोनों कार्य निर्धारित हों तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 होता है। तो कार्य वही है, दोनों कार्य फिक्स हैं। ये 9 घंटे इसको लग रहे हैं, समय लिख लीजिए। ये हो गया H1, और ये 16 दिन D1 डे हैं, बराबर होगा H2 D2 के, है ना। कार्य अगर वही है तो ठीक है। चलिए, ये कितना? 9 घंटे, और कितना? 16 दिन, और इधर दिन तो नहीं पता है कितने घंटे, लेकिन वही निकालना है, H2 निकालना है। और ये कितना? 24 हो जाएगा।
एक काम करते हैं, काट लेते हैं इसको। 4 चौक 16, 4 छंग 24, है ना। 8 से भी काट सकते थे। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक 9। तो ये H2 जो हो गया वो कितना हो गया, 3 गुणे 2 यानी कि 6 घंटे। कितना आ गया, 6 घंटे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 में डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 26 का डी, 6 घंटे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। कह रहा मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, करण उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये मनीष है। मनीष कितने दिन में करते हैं, 21 दिन में, और करण कितने दिनों में करते हैं, वो 28 दिन में। यदि दोनों मिलकर 7 दिन में करते हैं, है ना, मनीष और करण दोनों 7 काम करते हैं तो 7 दिन में करते हैं। आइए निकालते हैं टोटल वर्क, है ना। टोटल वर्क यहाँ पे निकाल देंगे तो टोटल वर्क आएगा यहाँ पे तो 21 है, दूसरा क्या है 28 है, और 7 है। 7 से काटो इसको, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 एक अन्नम 7, 3 और 4, 12 सत्ते 84। टोटल कितना यूनिट आ गया हमारे पास, यूनिट आ गया यहाँ पे 84 यूनिट। टोटल वर्क कितना आ गया, 84 यूनिट। 21 चौको 84, और ये 28 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 यानी कि 3 बचेगा यहाँ पे, और ये 12, है ना, 12 यूनिट। ठीक है, फिर कह रहा है यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं, M प्लस K का 7 दिन का काम, 7 दिन का काम। भाई इनकी इफिशियंसी कितनी है, 12 गुणे इफिशियंसी कितनी है दोनों की मिला के, M और K की 7, 12 यूनिट है M और K की, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक काम उसने क्या किया है, हम दोनों को कहाँ से ले रहे हैं, यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं। ये दरअसल हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर लिए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर लिए हैं। हमको यहाँ पे ये नहीं दिया गया है, 7 दिन तक काम करते हैं, मुझे लगा कि 7 दिन में पूरा करते हैं लिखा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये इफिशियंसी छोड़ दीजिए, वो उससे मतलब नहीं। 4 3 7, है ना, तो इनकी इफिशियंसी कितनी है, 7। इफिशियंसी कितनी दोनों की मिला के 7, कितने दिन तक करते हैं, 7 दिन तक, तो काम कितना हो गया, 49 यूनिट का जो काम है वो हो चुका है। अच्छा, अब शेष काम कितना बचा, शेष बचा, टोटल था 84 माइनस 49। ठीक है, 14 में 9 गए, कितना ये 5, और यहाँ पे 7 यानी कि 3। अब 35 यूनिट काम बचा है। तो कह रहा है जो कुल कार्य का जितना हिस्सा बचा हुआ है, तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा, 35 बटे हिस्सा, है ना, कौन सा हिस्सा, वो भी बचा हिस्सा, 35 बटे 84। टोटल काम कितना था, 35 बटे 84, 7 पन्ना 35 और 12, यानी कि ये हो गया 5 बटे 12। 27 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 समझिएगा। ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम को करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। अब बी और सी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में। सी और ए मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में। ठीक है, आइए टोटल निकालते हैं, 10 12, और इसका भी तो अभी हम लोगों ने निकाला था। तो टोटल यूनिट जो यहाँ पे निकल जाती है कितनी निकलेगी, 10 और 20 और 15 का एलसीएम, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 3 15, 4 और 3 60 यूनिट, है ना। टोटल कितना आ जाएगा ये, 60 यूनिट। चलो 60 यूनिट। आइए एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इनकी। तो ये 6 आ जाएगा, 15 चौको 60, 20 3 60, ये एफिशिएंसी निकल आए। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं।
8 दिनों तक। अच्छा पहले इनकी A+B+C के निकालो, 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार C है। इफिशियंसी कितनी है? 6 4 10 3 13, 13, ठीक है। 13/2 यानी कि 13/2 हो गई। A+B+C की जो क्षमता हो गई वो कितनी हो गई? 13/2 यानी कि 6.5। C अकेले से इस कार्य को करता है। अच्छा ये 6.5 इफिशियंसी के साथ 8 दिनों तक काम करते हैं। A+B+C का 8 दिन का काम, 8 दिन का काम कितना आ जाएगा? ये 6.5 गुणे कितना आ जाएगा? 8 छंग 48, 8 5 40 यानी कि 52 यूनिट, है ना। कितना हो गया? 52 यूनिट। शेष कितना बचा? शेष कार्य कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 60 माइनस 52 कितना आ जाएगा? 8 यूनिट काम जो है वो शेष बचा, उसको सी करेगा, है ना। सी को लगा समय, तो टोटल कितना काम है? 8। 80 की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता कहाँ से निकलेगी? ये 3.5 है, 6.5 आई है, तो सी की निकालनी है तो A+B की 6 घटा दीजिए, इसमें 0.5 क्षमता के साथ करेगा, तो ये 0 हटा देंगे, ऊपर ये 80 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 डेज, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे कितना हो गया? 16 दिन में ये काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा आगे देखेंगे, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की दुगनी है, ठीक है। ये है हमारा ए और ये है बी और ये है सी। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, अब बी की कार्य क्षमता सी की दुगनी है। अच्छा तो अगर मान लो सी का x है तो इनका कितना है? 2x है। भाई बी की कार्य क्षमता सी की दुगनी है, ठीक है, सी से दुगनी ये है, और ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, तो इनका कितना हो गया भाई? 4x हो गया। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ए तथा बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? ये 4 दिन में कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? अच्छा ये 4 दिन में कर रहा है, कितना दिन लग रहा है इसको? 4 दिन लग रहा है। एफिशिएंसी कितनी है किसकी? ए और बी की 4 2 6 क्षमता के साथ, है ना। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिएगा, ये 4 दिन में पूरा कर रहा है। क्षमता इनकी कितनी है? क्षमता है इनकी 4 2 6, तो टोटल यूनिट कितनी हो गई? 6 चौक 24 यूनिट। कितनी हो गई? 24 यूनिट। 24 यूनिट काम करना है अब सी को करना है। टोटल कितना है? सी को लगा समय, सी को लगा समय, इसका रेशियो निकाल लेंगे ना, तो ये आ जाएगा 4:2:1, यानी कि ए की जो क्षमता है वो 4 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता जो है वो 1 यूनिट है। तो सी को कितना समय लगेगा? टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 24। क्षमता कितनी है? 1, तो कितना समय लगा? 24 डेज, है ना। 24 डेज, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 29 का, जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है ना, आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ना। देखिएगा, बहुत बेहतरीन अंदाज में इसे समझिएगा। ए किसी कार्य को अकेला 20 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। ए और बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में। ए और बी मिलके उसी कार्य को 15 दिन में। अब बी और सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 75/2 दिन में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात निकालना है। आइए पहले लासा निकालते हैं भाई, है ना। लासा निकाला जाए पहले। क्या है ये? 20 है और 15 है, 75/2 है, ठीक है। ऊपर का लासा, नीचे का मासा। नीचे का मासा चूंकि क्या है, यानी कि ये हो गया 20/1
15/1 और 75/2। तो ऊपर वाले का लासा निकाल लो, नीचे वाले का माफा 75, 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 तियां 15 और ये हो जाएगा 5 25 है ना, 5 दूनी 10 और 5 1 9 5, 15 5 75 है ना, 15। ठीक है, फिर से 5 से काट दीजिए तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, फिर 4 से कटेगा और 3 से कटेगा, यानी कि टोटल इनका सबका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 यूनिट आ जाएगा। कितना आ गया, 300 यूनिट। 300 से भाग दे दीजिए, 20 को पहले भाग दिया जाए तो भाई ये 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। 15 से भाग देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और इसको भाग दीजिए, कितना है ये, 300 और बटे 75, 2 ऊपर चला जाएगा है ना, 75 दूनी 4 बार में ये तो 8 आ जाएगा है ना, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 था, 2 ऊपर चला गया, 75, 75 दूनी 150, 2 बार में 150 यानी कि 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना, ये हो गया हमारे पास, इसकी जो एफिशिएंसी हो गई वो कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस सवाल में, हमें निकालना है इस सवाल में, सभी की एफिशिएंसी अलग अलग निकालनी है, यही है। देखते हैं, चलो किसका किसकी बात हो रही, क्षमताएं निकालनी है ना, क्षमता। 3 आइटम है, एक तो ए है, अब बी है और क्या है, सी है। चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ए की क्षमता तो ऑलरेडी उसने दे रखी है 15। अच्छा, अब देखो ए और बी की मिला के क्षमता कितनी है, 20। ए की क्षमता इसमें से 15 हटा दीजिए तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 5। बी और सी की क्षमता है 8, अब बी की टोटल कितनी है, 5। तो 8 में 5 घटा दीजिए तो सी की मिल जाएगी है ना। तो भाई ए अनुपाते बी अनुपाते सी की जो क्षमताएं हैं 15:5:3, 15:5:3, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 का जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, आज की क्लास यहीं तक, कल मुलाकात होती है आपसे आगे के प्रश्नों के साथ। कल हम लोग करेंगे चाल और समय के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो कल करेंगे। ठीक है, चलिएगा, लेक्चर अगर पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा और हम कोशिश करेंगे अब रेगुलर होने की, और लगातार हम आपको ये अपडेटेड जो लेक्चर्स हैं वो देते रहेंगे और आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर करते रहिएगा और अपनी तैयारी को एक नई धार दीजिए, अपनी उम्मीदों को नए पंख दीजिए और नए उड़ानों के साथ मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा, देश के अन्नदाता का सम्मान कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।